कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी साईं। अब तुम घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जाएंगे ना साईं, लेकिन एक और कहानी सुनने के बाद। हाँ साईं, एक और कहानी। साईं, कल रात आप यहाँ नहीं थे, तो कल जो कहानी रह गई थी वो वाली कहानी आपको आज सुनानी होगी ना? जो साई की तबीयत खराब है, उन्हें आराम करने दो। कल की बची हुई कहानी फिर कभी सुन लेना। बच्चे हैं चंपा, जिद तो करेंगे ही। और रही बात मेरी तबीयत की, तो वो डॉक्टर सावित्री की दवा से काफी हद तक ठीक हो चुकी है। और जो थोड़ी बहुत थकान है, वो बच्चों की हंसी और मासूमियत से दूर हो रही है। रहने दो इन्हें, इनकी कहानी की जिद पूरी कर देता हूं। तुम भी सुनो, बैठो। बच्चों, अब एक बहुत ही खास कहानी सुनाता हूं। एक चींटी और एक कबूतर की कहानी। एक दिन एक चींटी तालाब में डूबी जा रही थी। पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ी, तो उस कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता तोड़कर तालाब में गिरा दिया। चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपने प्राण बचा लिए। कबूतर तो नेकी करके भूल गया, लेकिन चींटी ने उसकी अच्छाई और मदद को याद रखा। समय बीतता रहा। एक दिन उस चींटी ने देखा कि एक चिड़ीमार शिकार करने के लिए जंगल में नजरें घुमा रहा, और उस चिड़ीमार की नजर उसी कबूतर पे पड़ी जिसने चींटी की जान बचाई थी। वो नन्ही सी चींटी क्या मदद कर पाई होगी? बाजी, कभी किसी को उसके आकार या शक्ल सूरत से आंकने की भूल मत करना। चींटी छोटी जरूर थी, लेकिन उस कबूतर का कर्ज चुकाने की भावना और उसकी मदद करने का उसका इरादा बड़ा था। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ साईं? शिकारी ने बंदूक तानी और निशाना साधा। ऐसा लगा कि यहां गोली छूटी और कबूतर निशाना बना। लेकिन ऐन मौके पर उस चींटी ने शिकारी के पैर को जोर से काटा। गोली छूटी जरूर, लेकिन दर्द से बिलबिलाते शिकारी का निशाना चूक गया, और उस गोली की आवाज से कबूतर उड़ गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राम जी के पास हमारे हर कर्म का हिसाब रहता है। हमारे किए कर्म घूम फिरकर हमारे ही पास आते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मुश्किल समय में कर्म ही काम आते हैं। बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे का अच्छा होता है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है।